हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ में मिलते हैं। नेक्स्ट, ये यूकैरियोटिक से बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, छोटे होते हैं एंड काफ़ी तेजी से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। एंड नेक्स्ट है, इनकी माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है, काफ़ी भिन्न होता है। जैसे देखो, बैक्टीरिया में जो बैसिलस है उसका आकार होता है दंडाकार, कोकस है उसका आकार होता है गोलाकार, विब्रियो है उसका आकार होता है कौमाकार, और है स्पाइरेलम, इसका आकार होता है सर्पिलाकार। ओके, इस तरीके से इनका आकार भिन्न होता है। ओके, अब हम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम इस तरीके से। फिर हम इसकी नेमिंग करेंगे, फिर इनके नेम के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये इसके ऑर्गन है, इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, जब तक ये डायग्राम कंप्लीट हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ये कंप्लीट हुआ डायग्राम। तो इसकी नेमिंग करते हैं। ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ये है इसकी सेल वॉल, इसके नीचे ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है क्रोमेटोफोर, और ये है इसकी फ्लैजिला, ये है फिम्ब्री, ये है पिलाई। ओके, और ये है प्लाज्मिड, ये है राइबोसोम, कौन सा 70S प्रकार का, और ये है न्यूक्लियर डीएनए या जीनोमिक डीएनए। ओके, तो ये है इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी, और ये है मीजोजोम, और ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये राइबोसोम है। ओके, ये इसकी पूरी हिंदी की नेमिंग है। ओके, अब हमें इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, इसको सेल एनवेलप मतलब कोशिका आवरण भी कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कोशिका आवरण के बारे में। ओके, कोशिका आवरण, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ये क्या होता है? चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। विभिन्न जीवाणुओं में इसकी रचना एंड मोटाई भिन्न होती है, रचना एंड मोटाई में ये भिन्न होती हैं। कुछ में ये ढीली आच्छादित होती हैं, जिन्हें कहते हैं अपवंक परत मतलब स्लाइम लेयर, और दूसरे में यह मोटी तथा कठोर होती है, मोटे एंड कठोर आवरण होता है। तो इसको बोलते हैं संपुटिका मतलब कैप्सूल। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति। सेल वॉल क्या होती है? चलिए शुरू करते हैं। सेल के आकार को यह निर्धारित करती है। नेक्स्ट, सशक्त संरचनात्मक भूमिका निभाती है, मतलब सशक्त संरचनात्मक भूमिका निभाती है। जीवाणुओं को फटने तथा निपातन मतलब पिचकने से बचाती है, निपातन मतलब पिचकने से बचाती है। जाती है। और ये किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन मतलब म्यूरिन से बनी होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका झिल्ली ये क्या होती है? चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये वर्णात्मक होती है। नेक्स्ट, सेल बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में ये सक्षम होती है, संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संरचना के अनुसार
यह झिल्ली यूकैरियोटिक जैसी होती है। वह संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक की झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक के समान होती है। ओके। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल आवरण में विभिन्नता। ये ग्राम अवरंजन के आधार पर हैं। ग्राम द्वारा अवरंजित विधि द्वारा है। ओके। एक में है ग्राम अवरंजित है और एक में ग्राम अवरंजित नहीं है। तो जो अवरंजित है उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव और जो अवरंजित नहीं है उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर के बारे में। ओके। इसको बोलते हैं हिंदी में वर्डी लवक। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ प्रोकैरियोटिक कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म में झिल्ली में विस्तार होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्डी लवक। नेक्स्ट, इसमें वर्डक प्रेजेंट होता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मीजोजोम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यह विशेष झिल्लीमय संरचना है जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका फैलाव से बनती है। ये झिल्लीमय संरचना है। ओके। जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका फैलाव से बनती है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन द्वारा बनती है। अंतर्वलन द्वारा बनती है। नेक्स्ट है इसका फैलाव। इसका फैलाव किसके रूप में होता है? पुटिका मतलब वेसिकल, नलिका मतलब ट्यूब्यूल एंड पटलिका मतलब लैमेले के रूप में होता है। यह प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। मतलब क्या कार्य करता है? मतलब ये ऊर्जा को प्रदान करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, यही कार्य करता है। ओके। नेक्स्ट, यह कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए प्रतिकृति, संतति सेल में वितरण में सहायता करता है। इन सभी में ये सहायता करता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यह श्वसन, स्रावी प्रक्रियाएं जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंड एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्लैजेला के बारे में। कसाब, ये क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। जीवाणुओं में फ्लैजेला की संख्या विन्यास क्रम अलग अलग होता है। संख्या एंड विन्यास का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। फ्लैजेला होता है जो बैक्टीरिया सेल में फ्लैजेला चलायमान मतलब गतिशील होता है एंड अचलायमान मतलब अगतिशील होता है। ये गतिशील होता है चलायमान और अचलायमान मतलब अगतिशील। ओके। जो गतिशील होता है इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और अगतिशील में फ्लैजेला एब्सेंट होता है। और जो फ्लैजेला का आकार होता है वो 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला में। पहला होता है, एक होता है अंकुश, एक होता है आधारिकाय और एक होता है तंतु। तंतु सबसे बड़ा होता है एंड सतह के बाहर प्रेजेंट होता है, सतह की ओर प्रेजेंट होता है। ओके। इस तरीके तंतु है, ये आधारिकाय है और ये अंकुश है। ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोम के बारे में। ओके। जीवाणु की सतह पर पाई जाती है। रोम होती है ये जीवाणु की सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट, ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है।
लंबी नलिकाकार संरचना होती है। नेक्स्ट बच्चों, विशेष प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये गति में सहायता नहीं करती है, मतलब गति में सहायक नहीं होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे झालर के बारे में। ये क्या होता है? ये जीवाणु की सतह पर पाई जाती हैं, मतलब ये भी जीवाणु की सतह पर ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ये लघुसूक जैसे तंतु हैं, ये लघुसूक जैसे तंतु हैं जो सेल के बाह्य प्रवर्धित होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये चिपकने में सहायता करते हैं। और किस किस से चिपकने में सहायता करते हैं? चट्टानों एंड पोषक ऊतकों, पोषक ऊतक जो पानी की धारा में पाई जाती हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा सा डीएनए होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, ये प्लाज्मिड, ये मतलब प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विविध समलक्षणों को बताते हैं एंड उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। उनमें से एक है प्रतिजीवी के प्रतिरोधी। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोड के बारे में। न्यूक्लियोड डीएनए, इसे जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। ओके, ये झिल्ली बद्ध नहीं होते हैं, ये झिल्ली से आबद्ध नहीं होते हैं। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो मुख्य रूप से नग्न होता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न होता है। नेक्स्ट, ये एकल वृत्ताकार एंड द्विकुंडलित होता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? ये इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन होता है ये। ओके, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम सेल की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सेल की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। राइबोसोम का जो साइज होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें दो उपइकाइयाँ होती हैं, पहली छोटी उपइकाई, एक बड़ी उपइकाई। जो बड़ी उपइकाई है वो 50S की होती है और छोटी 30S की। ये बड़ी है, ये छोटी है। ओके, इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ी दसी हुई होती है। इस तरीके से 70S दोनों में मिलकर बनती है। नेक्स्ट, इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से राइबोसोमल एक संदेशवाहक आरएनए से बद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। मतलब बहुत से राइबोसोमल हैं वो एक मैसेंजर आरएनए से बद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बहुराइबोसोम। बहुराइबोसोम, या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीजोम, अथवा बहुसूत्र, इंग्लिश में पॉलीजोम कहते हैं। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी, हिंदी में इसे अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बचे पदार्थ साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी के रूप में संचित रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल में पदार्थ बचे हुए होते हैं वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी के रूप में संचित रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एंड साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म में ये स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल,
नेक्स्ट ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल ETC, ये इसकी हिंदी में। अब हम पढ़ेंगे गैस वैक्यूल के बारे में, गैस रसदानी। ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैगनी एंड हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है, जीवाणुओं में ये मिलती है एंड यह झिल्ली रहित होती है। ओके, ये कंप्लीट हुआ पूरा प्रोकैरियोटिक सेल डन। और हाँ, यूकैरियोटिक सेल के, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के पार्ट्स के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो के रूप में पढ़ाया है, तो आप उन्हें शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, डन।